अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला मिर्ज़ा। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आज आप सबके सामने लेकर आया हूँ अपने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट विद लारावेल कोर्स की थर्ड वीडियो। और इस तीसरी वीडियो में हम जानेंगे राउटिंग के बारे में कि लारावेल में राउटिंग क्या होती है, राउट्स बनते कैसे हैं, नेम्ड राउट्स क्या होते हैं, ग्रुप्ड राउट्स क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। इसके अलावा अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जो पिछली वीडियो थी मेरी, यानी कि सेकंड वीडियो इस कोर्स की, वो थी लारावेल की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में, वीएस कोड को कैसे सेटअप करना है, और लारावेल का रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल। यानी कि एक रिक्वेस्ट जब लारावेल की एप्लीकेशन में आती है तो वो index.php की फाइल में किस तरह से दाखिल होती है, और उसके बाद लारावेल की फ्रेमवर्क में जैसे ही वो दाखिल होती है तो लारावेल अपने सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को रजिस्टर करवाती है, मिडलवेयर्स को रजिस्टर करवाती है। तो लारावेल उस रिक्वेस्ट के साथ क्या क्या सलूक करती है अपने इस पूरे लाइफ साइकिल में, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो अगर आपको लारावेल के रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल के बारे में नहीं पता, या आप उसकी ऐप डायरेक्टरी के बारे में जानना चाहते हैं, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में, तो काइंडली मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। और अगर आप वो वीडियो देख चुके हैं तो वी कैन गो विद दिस वीडियो। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूँ आज लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। भाई, अगर आप लारावेल की वेबसाइट पे आएँ, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करें और यहाँ से द बेसिक्स से आप आ जाएं राउटिंग के ऊपर, तो आपके सामने ये राउटिंग का पेज ओपन हो जाएगा। राउटिंग से हम चले जाते हैं द डिफ़ॉल्ट राउट फाइल्स के ऊपर, और यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन कर देते हैं अवेलेबल राउट मेथड्स के ऊपर। ये मेथड्स हैं जो लारावेल में अवेलेबल हैं: गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट ऑप्शंस, मैच और एनी। खैर, हम ये सारे इन सारे मेथड्स के बारे में आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये सारे मेथड्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो शायद आप कभी भी इस्तेमाल ना करें। तो जो आप इस्तेमाल करेंगे वो तकरीबन 6 मेथड्स हैं। और वो कौन से हैं? उसमें है एक गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट और एनी। ये वो 6 मेथड्स हैं जो आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है। बाकी जो इररेलेवेंट हैं, जो इतने ज़्यादा नेसेसरी नहीं हैं, उनको मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा। तो अब चलते हैं हम अपने हर्ड की जानिब। आपको याद होगा कि हमने हर्ड इंस्टॉल किया था अपनी लारावेल को सेटअप करने के लिए। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ सारी सर्विसेज, ताकि एनजिनिक्स चल जाए जो कि हमारा वेब सर्वर है, और पीएचपी भी चल जाए, जिस लैंग्वेज को ऑब्वियसली हम यूज़ कर रहे हैं। ओपन साइट्स पे क्लिक किया, इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ और आपको नज़र आ रहा होगा वीएस कोड। इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को वीएस कोड में। भाई, ये आपके सामने है web.php की फ़ाइल। आपको याद होगा, अगर हमारी जो ऐप की डायरेक्टरी होती है, रूट डायरेक्टरी, अगर हम उसमें आएँ और वहाँ से रूट्स की डायरेक्टरी में आए तो हमारे पास web.php होता है। लास्ट लेक्चर में मैं आखिर में आपको बता रहा था ऐप के फंक्शन के बारे में, जो आपकी लारावेल की पूरी एप्लीकेशन का एक इंस्टेंस रिटर्न करवा देता है। खैर, आज हमारा जो टॉपिक है वो राउटिंग के बारे में है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इसको क्लीन कर देते हैं और हम अपना फर्स्ट राउट बनाते हैं। तो राउट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले राउट की एक क्लास कॉल करवानी पड़ती है। ये एक क्लास है जो कि आपको लारावेल प्रोवाइड करती है राउट्स के साथ प्ले करने के लिए। अब आपने राउट की क्लास कॉल करवाई और उसके बाद आपने लिख दिया कॉलन कॉलन, ठीक है, या फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जो इसका असल नाम है। लेकिन अगर आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बोलने में मुश्किल हो तो आप इसको डबल कॉलन भी कह सकते हैं, डबल कॉलन। और उसके बाद आप राउट का नाम देंगे, जैसे कि हम अपना राउट बना रहे हैं, पहला गेट का राउट, और आखिर में सेमी कॉलन लगाना मत भूलिएगा, बिगनर्स अक्सर ये मिस्टेक करते हैं। अच्छा, अब हमने गेट का एक मेथड कॉल करवाया है। ये राउट की क्लास के अंदर एक मेथड है गेट के नाम से, ठीक है, और ये एक स्टैटिक मेथड है। आप लोगों की यकीनन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आपको पता है ऊप का एक कॉन्सेप्ट होता है स्टैटिक वेरिएबल्स और स्टैटिक मेथड का। स्टैटिक मेथड वो होता है जो क्लास को इंस्टेंशिएट किए बगैर कॉल कराया जा सकता है डायरेक्टली।
तो गेट जो है ये एक स्टैटिक मेथड है, इसलिए आपको राउट की क्लास का इंस्टेंस नहीं बनाना पड़ता, बल्कि कि आप क्या करते हो, गेट के मेथड को डायरेक्टली कॉल करवा देते हो। ठीक है, अब ये जो गेट का मेथड है ये एक HTTP वर्ब को जाहिर करता है। HTTP वर्ब क्या होता है? वर्ब आपको याद होगा इंग्लिश लैंग्वेज में एक्शन को कहते हैं। जैसे कि सपोज मैं कहूँगा कि आई एम राइटिंग सम कोड, तो राइटिंग जो है अब ये एक वर्ब है, एक एक्शन है, ठीक है, लिखना। तो बिल्कुल इसी तरह से HTTP वर्ब का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, जो रिक्वेस्ट होती है उसके मुख्तलिफ एक्शंस, यानी कि हमारी रिक्वेस्ट कभी कोई रिसोर्स गेट करके लेके आती है, कभी कोई रिसोर्स अपडेट कर रही होती है, कभी किसी रिसोर्स को डिलीट करने की रिक्वेस्ट कर रही होती है। तो ये जितने भी एक्शंस होते हैं इनको कहते हैं HTTP वर्ब्स। अब ये जो HTTP वर्ब्स हैं इनको जाहिर करने के लिए हम लारावेल में कुछ बिल्ट इन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से एक मेथड है गेट। तो उम्मीद है अब आपको इसकी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ये गेट का मेथड कॉल करें और सबसे पहले हम इस पर एक राउट बनाते हैं। जो गेट का मेथड होता है इसको आप कुछ पैरामीटर्स पास कराते हो। जो फर्स्ट पैरामीटर है उसमें आप इसे बताते हो राउट के बारे में, ठीक है, और सेकंड पैरामीटर में आप इसे एक कॉल बैक फंक्शन दे देते हो, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, और फिर आप कुछ भी रिटर्न करवाते हो। आपको याद होगा कि इनिशियली इसके अंदर एक व्यू रिटर्न हुआ था, लेकिन अब मैं इसे कह देता हूं हमारा होम राउट। ओके, होम राउट और होम पेज, आई थिंक सो दैट साउंड्स गुड। पहले इसमें एक व्यू रिटर्न हुआ था, लेकिन अब मैंने व्यू रिटर्न नहीं करवाया, मैंने डायरेक्टली होम पेज एक स्ट्रिंग रिटर्न करवा दी है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जाऊँगा, अब मुझे वेबसाइट के ऊपर जाने के लिए सबसे पहले ओपन करनी पड़ेगी वेबसाइट। इसके पाथ पे क्लिक कर दें, URL पे, ओके, फॉरवर्ड स्लैश राउट पे हम आए। फॉरवर्ड स्लैश मतलब होता है आपका बेस राउट, ओके, आपका डिफ़ॉल्ट राउट जिस पे आपका होम पेज या लैंडिंग पेज ओपन होगा वेबसाइट का। तो जैसे ही हम अपने बेस राउट पे आए तो हमारे पास होम पेज लिखा हुआ आ गया। अब आपकी आसानी के लिए मैं काम करता हूँ कि मैं इनको लेफ़्ट राइट अलाइन कर देता हूँ, ताकि आप साथ साथ राउट्स को देख सकें और साथ साथ अपने वेब ब्राउज़र को देख सकें। अच्छा, तो हमने फॉरवर्ड स्लैश का राउट बनाया, हमारे सामने होम पेज की स्ट्रिंग आ गई। ये तो था हमारा गेट का राउट। गेट का राउट बेसिकली क्या करता है कि रिसोर्स को गेट करने के काम आता है, या किसी भी व्यू को गेट करने के काम आता है। मिसाल के तौर पे आपका डेटाबेस है और उसके अंदर बहुत सारे यूज़र्स हैं, और आपने उन यूज़र्स को गेट करके लाना है और पेज पे डिस्प्ले कराना है, तो आप गेट का राउट यूज़ करेंगे। बट आपने ये भी याद रखना है कि गेट के राउट से आप और भी काम कर सकते हैं। लाइक आप कभी कभार ऐसा भी कर सकते हैं कि गेट के राउट से आप डेटाबेस में कोई नया रिसोर्स क्रिएट कर रहे हो या अपडेट और डिलीट कर रहे हो, लेकिन ये गलत है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। जब आप एक बहुत स्केलर वेब एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आप हमेशा यही करेंगे कि गेट के राउट को आप रिसोर्सेज गेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड नहीं है। आप गेट से और काम कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड यही है कि गेट से आप कोई ना कोई रिसोर्स या व्यू जो है वो गेट करके लाते हो। तो ये तो था गेट राउट, गेट का राउट डिक्लेयर करने का तरीका। अब हम ज़रा सी बात करते हैं कि बेसिकली राउट होता क्या है। राउट का मतलब होता है रास्ता। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे इंटरनेट जब कनेक्ट होता है तो हम कहते हैं कि राउटर के साथ लैन केबल कनेक्ट कर दो। तो राउटर क्या करता है, वो रास्ता बताता है उसको कि भाई तुमने किस किस रास्ते से इस नेटवर्क को ढूंढना है, रिक्वेस्ट को लेकर जाना है। तो राउट का मतलब होता है रास्ता। अब जब आप अपनी एक वेब एप्लीकेशन पे जाते हैं और यहाँ टॉप पे आप यूआरएल्स देते हैं, यहाँ पे आप मुख्तलिफ राउट्स बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कहेंगे होम का राउट, इस तरह से सपोज आपने अपनी वेबसाइट में अपनी वेबसाइट की सेटिंग्स के पेज पे जाना है, तो आप बताएंगे कि भाई सेटिंग्स का राउट। और अगर सपोज आपने कहना है कि जो मेरी वेबसाइट के अबाउट अस का पेज है, मैंने वहाँ पर जाना है, तो आप यहाँ पर राउट लिख देंगे अबाउट -अस का, ठीक है। तो ये अबाउट अस का राउट बन गया।
तो अब ये मुख्तलिफ रास्ते हैं आपकी वेबसाइट के अंदर दाखिल होने के, और इन रास्तों को हम डिक्लेयर करते हैं अपनी लारावेल एप्लीकेशन में इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, मज़ीद राउट्स के ऊपर जाते हैं, राउट मेथड्स के ऊपर, जैसे कि गेट का राउट हो गया, एक और राउट होता है राउट पोस्ट का। ओके, इसमें भी हम यही करते हैं। सपोज मैंने कह दिया कि क्रिएट प्रोजेक्ट, मैंने एक राउट बना दिया क्रिएट प्रोजेक्ट के नाम से। अब मैं एक फंक्शन कॉल करवाऊँगा और पैरेंथेसिस दिस इज इट, और सपोज इसमें मैं रिटर्न करवा दूँगा दिस राउट विल क्रिएट अ रिसोर्स फॉर यू ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, अब हम क्रिएट प्रोजेक्ट के राउट पे जाएंगे। ये जो हमने एक नया रास्ता डिक्लेयर किया है हमारी वेबसाइट के अंदर जाने का, हम इस रास्ते को ओपन करके देखते हैं। हम अपनी वेबसाइट के यूआरएल पे गए और अबाउट अस को रिमूव करके क्रिएट प्रोजेक्ट एंटर कर दिया। हमें एक एरर रिसीव होगा। ओके, अब हमें एरर रिसीव हो रहा है मेथड नॉट अलाउड का। ये कह रहा है एरर रीडिंग भी आनी चाहिए है लारावेल में। लारावेल बहुत अच्छे एरर्स डिस्प्ले कराती है आपको। एरर दे रहा है द गेट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर राउट क्रिएट प्रोजेक्ट, सपोर्टेड मेथड इज पोस्ट। ओके, अब ये एरर आपको क्यों आ रहा है? वो ये कह रहा है कि गेट मेथड जो है क्रिएट प्रोजेक्ट के राउट के लिए सपोर्टेड नहीं है। बात तो वो ठीक कर रहे हैं क्योंकि पोस्ट का मेथड सपोर्टेड है। तो फिर हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं? नंबर 1 याद रखें कि जो हमारा ब्राउज़र होता है वो सिर्फ गेट की रिक्वेस्ट भेज सकता है। ओके, कोई भी ब्राउज़र हो वो सिर्फ गेट की रिक्वेस्ट भेज सकता है। ब्राउज़र पोस्ट की रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता। तो पोस्ट की रिक्वेस्ट आप कैसे भेजेंगे? उसके लिए आपको चाहिए होंगे फॉर्म्स, और फॉर्म फिलहाल हमारी इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, वो हम पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। तो जब आप फॉर्म्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि फॉर्म के ज़रिए से हम भेज सकते हैं पोस्ट की रिक्वेस्ट, पुट की रिक्वेस्ट, डिलीट, पैच वगैरह की रिक्वेस्ट। ओके, सो हम इस राउट को फिलहाल टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन पोस्ट का राउट कैसे बनता है वो मैंने आपको बता दिया। अब आपका टाइम वेस्ट ना हो तो मैं बाकी सारे राउट्स लिख लेता हूँ और फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा भाई, आपका टाइम बचाने के लिए मैंने बाकी सारे जितने भी राउट्स थे वो लिख लिए हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, एनी वगैरह सब। अब मैं आपके सामने सिर्फ एक्सप्लेन कर दूंगा इन राउट्स को। बाय द वे हम इस वक्त अपने होम राउट पे हैं, और जो हमारा होम का राउट है वो दिस इज़ माय होम पेज, ये स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहा है। ओके, अब मैं ज़रा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इन राउट्स के बारे में। गेट के राउट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये रिसोर्स गेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, या कोई भी व्यू अगर आपने गेट करना होगा उसके लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद आ जाते हैं पोस्ट के राउट के ऊपर। पोस्ट का राउट क्या करता है? वेब का स्टैंडर्ड ये है कि पोस्ट का राउट हमेशा कोई ना कोई रिसोर्स क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सपोज़ अगर आपने डेटाबेस के अंदर एक यूज़र क्रिएट करना है, न्यू यूज़र, तो आप पोस्ट का राउट यूज़ करेंगे। ओके, पुट के राउट पर आ जाते हैं। पुट का राउट क्या करता है? पुट का राउट बेसिकली अपडेट करता है किसी भी रिसोर्स को। मिसाल के तौर पर एक यूज़र है, उसका नेम और ईमेल और पासवर्ड आपने अपडेट करना है, तो आप पुट का राउट यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं पैच के राउट पे कि पैच का राउट क्यों इस्तेमाल होता है। तो भाई पैच का राउट जो होता है ये भी अपडेट के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये पार्शियल अपडेट करता है, फुल अपडेट नहीं करता रिसोर्स को। पार्शियल अपडेट से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर ऐसा भी होता है कि कभी कभार आपको यूज़र का सिर्फ फर्स्ट नेम अपडेट करना है या सिर्फ लास्ट नेम अपडेट करना है, तो उस सूरत में आप पैच का राउट इस्तेमाल करेंगे। फिर हम आ जाते हैं डिलीट के राउट के ऊपर। डिलीट के राउट का काम इसके नाम से जाहिर है। डिलीट का जो राउट होता है वो रिसोर्स को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट इन किसी भी राउट्स को ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता। मतलब इन राउट्स को रिक्वेस्ट आप ब्राउज़र के ज़रिए से नहीं भेज सकते, फॉर्म्स के ज़रिए से भेज सकते हैं।
तो जब हम फॉर्म्स को पढ़ेंगे तब हम इन राउट्स को टेस्ट करेंगे, लेकिन इनका सिंटैक्स बिल्कुल ठीक है, आप इस सिंटैक्स को फॉलो कर सकते हैं, इसी तरह इन राउट्स को लिखा जाता है। उसके बाद एनी का राउट भाई, एनी का राउट क्या करता है, मैंने वेब एनालिटिक्स के नाम से एक राउट बनाया हुआ है। ओके, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इधर ले जाकर पेस्ट कर देता हूँ, वेब एनालिटिक्स, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश। ओके, मैं वेब एनालिटिक्स पे आया तो आपने देखा कि लॉगिन एक्सेस, मेरे पास ये स्ट्रिंग आ गई। एनी का राउट बेसिकली क्या कर रहा है, जो एनी का राउट है इसका काम भी इसके नाम से जाहिर है। एनी का राउट क्या करता है लारावेल में बेसिकली कि कोई भी HTTP रिक्वेस्ट आए, यानी कि गेट टाइप की रिक्वेस्ट हो, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, किसी भी किस्म की रिक्वेस्ट होगी, ये उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। सपोज हमने एक राउट बनाया हुआ है वेब एनालिटिक्स के नाम से और इसको हमने एनी के मेथड में डाला हुआ है, इसका मतलब वेब एनालिटिक्स के राउट को कोई भी रिक्वेस्ट आई तो ये उसको रिस्पॉन्ड करेगा। अब मैंने इस राउट का नाम वेब एनालिटिक्स रखा है, क्यों, जान के आप ये तसव्वुर कर लें कि आपकी वेबसाइट है और उसमें एक वेब एनालिटिक्स का राउट है, जहाँ पे जाने से आपको अपनी वेबसाइट के सारे एनालिटिक्स नज़र आते हैं कि इस वेबसाइट को हर मिनट में कितनी रिक्वेस्ट्स आ रही हैं, ये वेबसाइट जो है इसकी कौन सी क्यूरी स्लो है, कौन सी क्यूरी तेज़ है, और ये कौन से डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रही है, इसको किस रीजन से रिक्वेस्ट्स आ रही हैं, जो लोग रिक्वेस्ट दे रहे हैं उनका जेंडर क्या है, वगैरह वगैरह। अगर आप इस तरह की एनालिटिक्स चेक करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के बारे में, तो सपोज़ आपने वेब एनालिटिक्स के नाम से एक राउट बनाया हुआ है अपनी वेबसाइट पे, लेकिन आप ये चाहते हैं कि वेबसाइट की एनालिटिक्स सिर्फ मैं देख सकूं, कोई पराया बंदा आकर ना देख सके, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर एनी का मेथड यूज़ कर देंगे। इसका मतलब कि वेब एनालिटिक्स को किसी भी किस्म की रिक्वेस्ट आएगी तो तुमने उसको लॉगिन फॉर्म रिटर्न करवा देना है। चूँकि फ़िलहाल हम फॉर्म्स नहीं पढ़ रहे तो मैंने यहाँ पर लॉगिन टू एक्सेस लिख दिया है, तो आपने उसको ये एक लॉगिन फॉर्म रिटर्न करवा देना है कि भाई अगर लॉगिन करोगे तो आप मेरे वेब एनालिटिक्स का पेज देख सकते हो, वरना नहीं। तो इससे वो राउट ज़रा सिक्योर हो जाएगा कि अगर उसको किसी भी किस्म की रिक्वेस्ट आएगी, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, किसी भी किस्म की रिक्वेस्ट आएगी, तो पहले जो यूज़र है जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसको लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद वो आपके एनालिटिक्स देख सकेगा। तो ये तो थे हमारे 6 राउट्स जिनके बारे में मैंने आपको पढ़ाना था। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, हम ज़रा राउट्स को क्लीन अप भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देखें कि इन राउट्स में क्रिएट, प्रोजेक्ट, अपडेट प्रोजेक्ट, पैच प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट का जो वर्ड है वो बार बार यूज़ हो रहा है। तो हम राउट का एक ग्रुप भी बना सकते हैं। राउट का ग्रुप क्या होता है, लारावेल आपको ये ऑप्शन देती है कि आप राउट ग्रुप का मेथड कॉल करें और उस ग्रुप के मेथड को आप एक ग्रुप के मेथड के बाद आप इधर ही एक कॉल बैक फंक्शन ले आएंगे। अब हमने एक राउट का एक ग्रुप बना दिया है और इस ग्रुप का प्रीफिक्स होगा प्रीफिक्स, आपको याद होंगे उर्दू में साबके और लहाके है ना। साबका वो वर्ड होता है, वो लेटर होता है जो किसी भी लफ्ज़ से पहले आता है, और लहाका वो होता है जो आखिर में आता है। तो ये प्रीफिक्स मतलब साबका, ठीक है, यानी कि जो पहले आएगा। मिसाल के तौर पे मैं एक प्रीफिक्स बना रहा हूँ प्रोजेक्ट के नाम से, ओके, और प्रोजेक्ट के नाम से मैंने एक प्रीफिक्स बनाया, उसके बाद फिर मैंने ग्रुप का मेथड कॉल करा दिया, और उसके बाद ये जो पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट सारे राउट्स थे इनको मैं ले गया अपने इस ग्रुप के अंदर। Alt Shift F की होती है कोड को खुद ब खुद इंडेंटेशन देने के लिए आपके VS कोड में। अच्छा, मैंने प्रोजेक्ट के नाम से प्रीफिक्स बनाया और मैंने कहा कि ये प्रीफिक्स होगा मेरी जितने भी राउट्स हैं इनके प्रीफिक्स में ये वर्ड लगेगा, यानी कि इसके साबके में इन राउट्स के ये वर्ड लगेगा। और फिर मैंने एक ग्रुप बना दिया, एक ग्रुप होगा राउट्स का जिनके प्रीफिक्स में हमेशा प्रोजेक्ट का ही वर्ड लगेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस ग्रुप में जाकर
मैं जितने भी ये प्रोजेक्ट थे के वर्ड्स इनको डिलीट कर देता हूँ। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो जो सिमिलर वर्ड्स हैं सारे सेलेक्ट हो जाएंगे और मैंने प्रोजेक्ट को डिलीट कर दिया। अब हमारा प्रीफिक्स है प्रोजेक्ट। अगर हम लिखेंगे प्रोजेक्ट फॉरवर्ड स्लैश क्रिएट का राउट तो ऑटोमेटिकली ये राउट कॉल हो जाएगा। अगर प्रोजेक्ट फॉरवर्ड स्लैश अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये राउट कॉल हो जाएगा। पैच करेंगे तो ये, डिलीट करेंगे तो ये। ओके, बट एक मसला है कि पोस्ट पुट पैच को तो हम टेस्ट नहीं कर सकते ब्राउज़र में, तो मैं यहाँ पर एक और राउट बना दूंगा गेट का, कि सपोज अगर हमने प्रोजेक्ट को गेट करना है प्रोजेक्ट, और हम चाहते हैं कि प्रोजेक्ट्स को लिस्ट करा दो, ठीक है। योर प्रोजेक्ट्स आर लिस्टेड हियर, ओके। मैंने एक स्ट्रिंग पास करा दी। अब मैं क्या करूँगा कि प्रोजेक्ट फॉरवर्ड स्लैश लिस्ट जाकर लिखूँगा, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली मेरा वो राउट कॉल हो जाएगा। योर प्रोजेक्ट्स आर लिस्टेड हेयर, हमें ये स्ट्रिंग रिटर्न होगी। तो ये राउट ग्रुप्स होते हैं। राउट ग्रुप्स का फ़ायदा ये होता है कि आपकी राउटिंग फाइल जो होती है वो ज़रा सी क्लीन हो जाती है। मतलब अब आपके पास एक ही ग्रुप है जिसके अंदर लिस्ट, क्रिएट, अपडेट, पैच, डिलीट, ये सारे राउट्स बने हुए हैं, ठीक है। और ये जितने भी इस ग्रुप के अंदर जितने भी सब राउट्स हैं, इन सब का प्रीफिक्स प्रोजेक्ट ही होगा। तो ये होते हैं राउट ग्रुप्स। अब नेम्ड राउट्स क्या होते हैं? जब कभी आप इन राउट्स को कॉल करवाएंगे अपने HTML फाइल्स के अंदर, तो आपको लिखना पड़ेगा प्रोजेक्ट फॉरवर्ड स्लैश लिस्ट, प्रोजेक्ट फॉरवर्ड स्लैश क्रिएट, प्रोजेक्ट फॉरवर्ड स्लैश अपडेट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो, बहुत ज़्यादा स्केल हो, और फिर ये URLs बदलने पड़ें, इसके ऊपर एक टीम काम कर रही हो और वो URLs को बदल दे। उस सूरत में फिर आपको मसला आने लगता है कि जब URLs बदले जाते हैं तो आपने प्रोजेक्ट फॉरवर्ड स्लैश क्रिएट का राउट पूरे प्रोजेक्ट में, सपोज आपने 20 फाइल्स में ये राउट कॉल करवाया हुआ है, तो आप क्या करोगे? अगर किसी ने web.php में जाकर ये राउट चेंज किया तो आपको 20 की 20 फाइल्स में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए, कुछ ऐसा सोल्यूशन कि हम हर राउट का एक नाम रख दें और फिर हम उस नाम से राउट को बुलाएं, और जैसे ही नाम से राउट को बुलाएं तो उस नाम के अगेंस्ट जो भी राउट जनरेट हो रहा है, जो भी URL जनरेट हो रहा है, वो लारावेल ऑटोमेटिकली जनरेट कर दे। तो ये काम हम किस तरह से कर सकते हैं? इसके लिए लारावेल हमें देती है नेम्ड राउट का ऑप्शन। सपोज हमारा राउट है लिस्ट के नाम से, इसका हम नेम रख देते हैं, नेम, इसका नेम है प्रोजेक्ट डॉट लिस्ट, ओके। इस तरह से ये हमारा राउट है, इसका नेम है प्रोजेक्ट डॉट क्रिएट, ओके। सॉरी, मैं वो डालना भूल गया। इस तरह से आप बाकी सबका भी नाम दे देंगे। प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, इसमें हम प्रोजेक्ट को अपडेट कर रहे हैं, इसमें हम प्रोजेक्ट को पैच कर रहे हैं, और इसमें हम प्रोजेक्ट को डिलीट कर रहे हैं। अब ये हमारे सारे राउट्स बन गए जिनका एक नाम लिखा हुआ है। अब क्या होगा, आपकी जो भी HTML की फाइल होगी उसमें आपको प्रोजेक्ट फॉरवर्ड स्लैश लिस्ट नहीं लिखना पड़ेगा, आपको ये नेम कॉल करवाना पड़ेगा प्रोजेक्ट लिस्ट का। और जैसे ही आप ये नेम कॉल करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली इस नेम के पीछे जो भी राउट जनरेट होता होगा, सपोज ये प्रोजेक्ट है तो कल को इस राउट को कोई कर देता है प्रोजेक्ट लिस्ट 1 2 3, या प्रोजेक्ट लिस्ट की बजाय प्रोजेक्ट लिस्ट्स कर देता है, कुछ भी कर देता है, ऑटोमेटिकली लारावेल उस URL को जनरेट कर देगी। इसका मतलब ये कि लारावेल डायनेमिकली राउट का URL जनरेट करेगी, और आपने क्या करना होगा, सिर्फ ये स्टैटिक नेम कॉल करवाना होगा। तो इस तरह से आपका प्रोजेक्ट बहुत मेंटेनेबल रहेगा। जब इसके ऊपर बड़ी बड़ी टीम्स काम कर रही होंगी तो फ़ायदा ये होगा कि आप एक ही स्टैटिक नेम पूरे प्रोजेक्ट में कॉल करवाओगे, और उस नेम के पीछे कोई भी राउट आता है लारावेल उसको खुद ब खुद डायनेमिकली जनरेट करवा देगी। ये लारावेल का बहुत ज़बरदस्त फीचर है और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और
यही था आपका आज का लेक्चर राउटिंग के बारे में, राउट ग्रुप्स के बारे में और नेम्ड राउट्स के बारे में। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सारा हेल्पिंग मटेरियल पड़ा होगा और हर वीडियो और उस वीडियो से रिलेटेड कोड स्निपेट्स सब कुछ पड़ा होगा, और आप ज़ाती तौर पे हेल्प भी ले सकते हैं मुझसे या फिर हमारी कम्युनिटी के और एक्सपर्ट मेंबर्स से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। वेट 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 भाई, किधर जा रहे हैं आप लोग? अपना होमवर्क तो लेते जाएं आज का। मैं होमवर्क तो देना आप लोगों को भूल ही गया। अच्छा तो भाई, आज के लेक्चर के हिसाब से आप लोगों का होमवर्क ये था कि आपने ये तसव्वुर कर लेना है कि आप एक ऐसी वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए बनी हुई है, यानी कि जिसके अंदर आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, उन प्रोजेक्ट का नेम, उस प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और अपने हर प्रोजेक्ट के अंडर कुछ टास्क्स ऐड कर सकते हैं। अब आपने सोचना है कि एक ऐसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वेब एप्लीकेशन के लिए कौन कौन से राउट्स बनाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे ऑब्वियसली आपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना होगा, अपडेट डिलीट वगैरह करना होगा, तो कौन कौन से राउट्स बनाए जा सकते हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वेब ऐप के लिए। और आखिरी बात ये कि आपके ये राउट्स नेम्ड राउट्स होने चाहिए हैं और अच्छी नेमिंग कन्वेंशन इस्तेमाल करनी है। थैंक यू।